मनुष्य जीवन का कठोर सत्य क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिनकी ये बहुत बड़ी आकांक्षा हो कि सब उनसे नफरत करे। दुनिया में ना ऐसा कोई हुआ है और ना ऐसा कोई है जो ये चाहता हो कि उससे नफरत किया जाए। वो जहाँ जाए उसे जूते पड़े, लोग उसके ऊपर थूके, छोटे छोटे बच्चे कहें कि छी छी गंदा है, पर हम सभी प्रेम पाना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, ना हुआ है, जो गुलाम रहना पसंद करता हो। कोई कहता हो कि मुझे कैद में रखो, मुझे बंधन में रखो, मजबूरी है तो ठीक है, पर बात अलग है। पर पसंद किसी को नहीं है। और मैं ये कहूँ कि मैं ये शरीर हूँ, उससे भी ज़्यादा सच्ची बात यह है कि मैं कहूँ कि मैं मुक्ति हूँ, क्योंकि शरीर को कोई हिस्सा काट कर अलग हो सकता है, लेकिन मुक्ति की आकांक्षा कभी अलग नहीं हो सकती है। इसी तरीके से ये कहना भी उचित है कि मैं सत्य हूँ। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि वो धोखे में रहे, झूठ में रहे। ना कभी ऐसा कोई हुआ था, ना है, जो ये कहे कि मुझे जानना ही नहीं है, या कोई सवाल पूछूं तो झूठ बता दिया जाए। जो चाहता ही है कि वो एक झूठी दुनिया में रहे या सब उसके साथ धोखा ही करे। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि वो उदास रहे। ना कभी ऐसा कोई हुआ था, ना आज है, जो ये चाहता ही हो कि वो उदास रहे। सत्य, प्रेम, मुक्ति, आनंद, ये सब हमारा मूल स्वभाव है। हाँ, इतना ज़रूर हो जाता है कि हम सीख इसका विपरीत लेते हैं। आनंद हमारा मूल स्वभाव होगा, लेकिन हम दुख सीख लेते हैं। प्रेम हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन हमें सिखा दी जाती है नफरत। ठीक इसी तरीके से मुक्ति हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन हमें गुलामी सिखा दी जाती है। और जिस मुक्ति को मैं हमारा मूल स्वभाव कह रहा हूँ, वो मुक्ति है मन की मुक्ति। उसके अलावा मुक्ति और कुछ होती भी नहीं है। हमने एक सीख लिया है कि मन की मुक्ति पर समझौता किया जा सकता है, इसलिए हमें उसे छोड़ देते हैं। सुना है, ये छोड़ना जानने की ज़रूरत क्या है। ये बात जो कह रहे हैं बड़े बड़े लोग हैं, ये मेरे शुभ चिंतक हैं, परिवारजन हैं, शिक्षक हैं। ये सब बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है तो सच ही होगा। स्वयं को जीवन भर नहीं जान पाता कि क्या है, यहाँ क्यों है और कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। जीवन जीना कितना ही संघर्ष भरा हो, पर फिर भी एक एक दिन जीना। लेकिन यहाँ भी उतना ही सच है कि ऐसे जीवन से तो मौत हर हाल में बेहतर होती है। यह पता होता तो सबसे पहले दुनिया के धूर्त पैसे वालों लोग अपनी अमरता की जुगाड़ लगाने लगते। प्रकृति में प्रत्येक घटनाएं एक चक्र के में चलती हैं। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए वो भी जन्म और मृत्यु के चक्र से अछूता नहीं हो सकता। यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो मानना पड़ेगा कि मृत्यु के बाद चेतना का कुछ ना कुछ होता ही होगा। ये बात सच है कि मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब तक आप इस धरती पर हैं, तब तक आपको भौतिक वस्तुओं के पीछे भागना पड़ता है। अगर आप एक सरल जीवन जीना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम से बिताना चाहते हैं, तो आपको पैसे के पीछे भागना पड़ेगा। आपने जो प्रश्न पूछा है, तो आपके उत्तर के लिए आपको किसी भी लेखक या उत्तर संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कदापि कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर स्वामी विवेकानंद ने लेना चाहिए था। मंथन करके, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके तभी आप जान पाओगे कि इंसान आत्मा की अमरता को जानते हुए भी मृत्यु से क्यों डरता है। और अब यदि मैं अपने निर्णय के आधार पर आपको ये कहूँ कि कोई
भी इंसान जब जानते बूझते भी अपनी मृत्यु से नहीं डरता तो बिल्कुल भी नहीं डरता, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, बहुत बड़ा सत्य यही है, क्योंकि यदि इंसान मृत्यु से डरता तो कदाचित अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं करता, हिंसा आदि से दूर रहता, फिर इस संसार में ना ही हत्याएं, चोरियां, बलात्कार, लूट मार होती। मगर ये सब तो हैं, और सब बाहो मनुष्य कर रहे हैं, जो मृत्यु से नहीं डरते। मगर इसके उलट भी एक बात है कि जो मनुष्य मृत्यु से डरता है फिर भी वो भी मृत्यु के अनजाने भय से मुक्त हो जाता है, जैसे कि राजा परीक्षित हुए थे, और उन्हें तो पता था कि उनकी मृत्यु 7 दिन बाद होने वाली है। जो उन्होंने श्री कृष्ण लीलाओं के श्रवण में अपने जीवन के 7 दिन बिताए और मृत्यु के डर को जीत लिया। मगर हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा तो 7वां दिन कौन सा है, क्या पता आज ही हो, अभी हो, मगर फिर भी हम डरते कहाँ हैं। हमें तो अपने इस शरीर से इतना मोह है कि हम सोचते हैं कि यही हमारा पहला और आखिरी शरीर है, और जितना उपभोग करना है, विषय वासनाओं में उतना कर लो। नशे पते आदि में डूबे रहकर हम अपना जीवन ही नष्ट कर लेते हैं, और शरीर हाथ से निकल जाता है, और हमारे कर्मों के कारण हमें दूसरा मिल जाता है, मगर हम दूसरे शरीर का भी यही हाल करते हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हम अपनी मृत्यु से डरते हैं? मृतक के संग संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों के लिए मृतक की मृत्यु का अर्थ है उसके दिल के जिस कोने में उस मृतक ने अपना स्थान बनाया था उसकी अपूर्ण क्षति हो जाना। हालांकि मृतक से उनके प्रेम संबंध की गहराई के अनुसार न्यूनाधिक समय में यह घाव भर ही जाना है। मृतक के दूर के संबंधियों और औपचारिक मित्रों के लिए यह मृत्यु रोज रोज होने वाली समान घटनाओं में से एक है, जो बैठक बढ़ावे के कर्मकांड के बाद निष्पत्त कर दी जाती है। मृतक का मामला थोड़ा गंभीर है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्री कृष्ण कहते हैं उसकी कर्मजन्य चिंतन प्रक्रिया एवं आत्म विकास के स्तर पर निर्भर करेगा। हे अर्जुन, इसको ध्यान से सुनो। जिन लोगों को सांसारिकता से अत्यधिक लगाव होता है उनका सूक्ष्म शरीर अपने सम्मोहन से मुक्त होने के लिए लगभग 12 दिन लेता है।